हे गाइस, आज की वीडियो में हम कोर्ट की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑफिस होते हैं, उन ऑफिसेज का काम क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो एक जज होता है और उनका जो स्टाफ होता है अटैच होता है उनके साथ, इससे एक कोर्ट बनती है। जैसे अगर मान लो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 20 अगर जज बैठते हैं तो वहाँ पे 20 कोर्ट होंगी। ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट दो टाइप की होती है, एक सेशन कोर्ट होती है, एक लोअर कोर्ट होती है। ठीक है। सेशन कोर्ट में क्या होता है, सेशन कोर्ट में एडीजे कोर्ट और फैमिली कोर्ट होती है। एडीजे का मतलब है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और दूसरा जो लोअर कोर्ट होती है उसमें सीजेएम कोर्ट, एसीजेएम कोर्ट, जेएमआईसी कोर्ट, ये सब कोर्ट्स होती हैं। सीजेएम का मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एसीजेएम का मतलब होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जेएमआईसी का मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये कोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा या आप लोगों को अगर लीव्स रूल्स के बारे में जानना है, कोर्ट में कैसे कैसे छुट्टियां मिलती है, तो सेशन कोर्ट में अलग होता है और लोअर कोर्ट में अलग होता है। तो जिस कोर्ट में आप लोगों की पोस्टिंग होगी उसी हिसाब से आप लोगों को छुट्टियां मिलेगी। इसलिए आप लोगों को कोर्ट की स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोर्ट में बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश ऑफिस। इंग्लिश ऑफिस एक टाइप से कोर्ट का सीपीयू होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है वैसे ही इंग्लिश ऑफिस कोर्ट के लिए वर्क करते हैं। जितने भी आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क्स होते हैं, लाइक अगर आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लीव्स का जो डाटा ये इसी ऑफिस में रखा जाता है। आपका सर्विस रिकॉर्ड इस ऑफिस में होता है। आप लोगों की ज्वाइनिंग इसी ऑफिस से होती है। आप लोगों के जो ट्रांसफ़र ऑर्डर होते हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र ऑर्डर, वो भी यहीं से होते हैं। ठीक है। तो और मतलब बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क्स है इसी ऑफिस से होते हैं। उसके बाद है अकाउंट ब्रांच। जैसा नाम से ही पता चलता है जितने भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क्स होते हैं वो इसी ब्रांच से होते हैं। जैसे आप लोगों की मतलब जब एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी इसी ऑफिस से, यही ऑफिस देता है। उसके बाद जो उनकी सर्विस बुक होती है वो इसी ऑफिस में होती है, क्योंकि उनका एनुअल इंक्रीमेंट लगना है या डीए लगना है या जो भी अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होती है सर्विस बुक में, तो वो अकाउंट ब्रांच से ही होती है। अब नेक्स्ट है नाज़िर रूम। उससे पहले जो नाज़िर टर्म है उसका मतलब एक क्लर्क ही होता है। तो ये एक उर्दू का वर्ड है। तो नाज़िर रूम में क्या होता है, जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं कोर्ट में वो सारे के सारे नाज़िर रूम से होते हैं। जैसे मान लो कोई स्वीपर है जो एडोक बेस पे लगा हुआ है, उसको मतलब वो इनके कंट्रोल में होता है, डायरेक्टली नाज़िर के कंट्रोल में। उसके अलावा मान लो बल्ब ख़राब हो गया किसी कोर्ट में, या चेयर ख़राब हो जाती है, या कोई भी ऐसा फ़ैन ख़राब हो जाता है, तो इन सब की अरेंजमेंट भी नाज़िर रूम से ही होती है। उसके बाद कोपिंग एजेंसी। कोपिंग एजेंसी जो होती है, जितने भी मतलब मान लो कोई जो एडवोकेट होता है, कोई किसी केस से रिलेटेड मान लो कोई एडवोकेट है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो कई बार क्या होता है कि कोर्ट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर लेते हैं। डिमांड तो नहीं कह सकते, मतलब वो मांग लेते हैं। तो फिर कोर्ट उनको क्या करता है, एक सर्टिफाइड उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करना है वो इसको कॉपी करके मतलब नकल करके उस डॉक्यूमेंट की उसको सर्टिफाई करवा के कोर्ट से फिर वो जो भी रिलेटेड आपका एडवोकेट है या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर रूम। जो भी हाई कोर्ट से मेल्स आते हैं वो कंप्यूटर रूम्स में ही आते हैं। यहाँ पे भी एक क्लर्क की मतलब ड्यूटी लगती है। फिर वो उन मेल्स को इंग्लिश ऑफिस में देता है और फिर इंग्लिश ऑफिस उन मेल्स को आगे प्रोसेस करता है, डिफरेंट कोर्ट में उनको सेंड करके आगे फिर उन पे काम होता है। अब एसए ब्रांच। एसए ब्रांच क्या होती है, स्टैटिस्टिकल ब्रांच होती है, जहाँ पे जो कोर्ट केसेस होते हैं, जो डिसाइडेड कोर्ट है, जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं जिसमें सेशन कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट भी है, ये आपकी क्वार्टरली बेस होती है। इसमें जितने भी मतलब आपके कोर्ट केसेस डिसाइड हुए हैं, कितने डिसाइड हुए कितने डिसाइड नहीं हुए, उनकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है, वो एसए ब्रांच को दी जाती है। एसए ब्रांच फिर उस रिपोर्ट्स को आगे
कंसोलिडेट करके पूरे एक, फिर उसको आगे हाई कोर्ट में भेज देते हैं। उसके बाद है लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी भी होती है, हर कोर्ट में एक लाइब्रेरी मिलेगी, वहाँ पे बुक्स होती हैं कोर्ट से रिलेटेड ही। तो लाइब्रेरी का काम यही होता है, स्टेशनरी, एक तो स्टेशनरी आइटम्स है, जितने भी पेन हो गया, कोई भी मतलब मान लो कोई जीरोक्स पेपर्स हो गए या दूसरे स्टेशनरी आइटम्स है, वो लाइब्रेरी से ही प्रोवाइड होते हैं। उसके अलावा जो बुक्स होती हैं लीगल मैटर्स पे, जो बुक्स होती हैं एडवोकेट्स होते हैं वो वहाँ से इश्यू करवा लेते हैं, तो वो भी लाइब्रेरी का ही काम है इश्यू करना। CIS रूम, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम। CIS का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो भी कोर्ट में नए केसेस रजिस्टर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन इसी रूम से होता है, और फिर उनको एक CIS नंबर दे दिया जाता है। आगे फर्दर जो अगर मतलब उस CIS नंबर से ही केस के स्टेटस को मतलब पता किया जा सकता है। उसके बाद है रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम में क्या होता है, जितने भी डिसाइडेड केस होते हैं उनकी फाइल्स रिकॉर्ड रूम में भेज दी जाती है। वहाँ पे एक गाफ नंबर लगता है, वो रिकॉर्ड रूम का ही एक नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट की जाती है और उनको रिकॉर्ड रूम में रख दिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्ट में होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे मोस्ट ऑफ द, जो आप में से अगर मान लो सिलेक्शन होगा तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की पोस्टिंग इसी रूम में होगी, अहमद रूम में। तो अहमद रूम होता है कोर्ट के साथ अटैच होता है। अहमद एक्चुअली में एक क्लर्क ही होता है, क्लर्क का नाम ही अहमद है, नाजिर भी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अहमद का काम मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, मतलब आपके कस्टडी में या आपके अंडर बहुत सारी फाइल्स होंगी, उनकी मेंटेनेंस करना, आप ही उनकी मेंटेनेंस करोगे या अहमद उनकी मेंटेनेंस करता है। समन्स तैयार करना, PC को तैयार करना, रिलीज़ ऑर्डर तैयार करना, और जो नई फाइल्स आती हैं उनकी एंट्री करना, ये सारे काम अहमद ही करता है। अहमद भी सिविल अहमद और क्रिमिनल अहमद दो दो होते हैं, एक कोर्ट में 2 अहमद ज़रूर मिलेंगे आपको। तो ये सारी थी पूरा का पूरा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और जो कोर्ट है, क्या कोर्ट होती है, कौन से ऑफिस होते हैं, उनका क्या काम होता है, सब मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो आप ज़रूर देखना, और क्योंकि जब आप लोगों की पोस्टिंग होगी तो आप लोग अपने हिसाब से इन कोर्स में पोस्टिंग करवा सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।